बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसके चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर से रिलेटेड है। इस चैप्टर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर लाइन क्या और इसका आपस में क्या रिलेशन है। बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, स्क्वायर और क्यूब रूट्स का कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मिक्स नंबर एंड डेसिमल्स, और लास्ट के ऊपर हम रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 4A का। फिल इन ईच ऑफ द बॉक्स विद ग्रेटर देन और इक्वल, यानी दो नंबर्स दिए हुए हैं, हमने बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है वो आपका बड़ा है और कौन सा नंबर जो है वो छोटा है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट जो है इसको शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है -4 और -6। अच्छा, अब नंबर्स की कंपैरिजन करने के लिए जो बेस्ट है कि आप उसको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो चेक करें कि आपका नंबर जो है वो नंबर लाइन के ऊपर कहाँ जो है वो लाई करता है। सपोज अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करूं तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं, ये मेरा 0 है, राइट साइड के ऊपर आपके +1 है और इस साइड के ऊपर मैं अगर शो करूं तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 है, -3, -4, -5 और -6। सपोज यहां तक हम लिखते हैं। अच्छा, अब देखिए यहां हमारे पास जो नंबर्स हैं, एक -4 है, -4 की ये पोजीशन है और -6 की जो ये पोजीशन है। और नंबर लाइन के ऊपर हमने जो है वो ये पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर जो है लेफ्ट साइड के ऊपर होगा वो हमेशा राइट साइड वाले नंबर से जो है वो स्मॉलर होगा। तो यहाँ देखें आपका जो 4 है वो राइट साइड के ऊपर है और -6 जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है। तो इसका मतलब -4 जो है वो बड़ा है या ग्रेटर है -6 से। तो इसका साइन जो है वो आपका, क्योंकि जो भी नंबर बड़ा होगा हमेशा ही साइन की लेग्स वाला पोर्शन जो है ना आपने रुख जो है ना उस सिमत में करना है। तो -6 इज ग्रेटर देन -6। नेक्स्ट है जी हमारा बी पार्ट। अच्छा, बी पार्ट में देखें आपके पास जो नंबर है वो है एक -11 और एक -11.5। दोनों नंबर जो है वो नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब मैं सपोज यहाँ मैं 0 जो है शो करता हूँ, इस सिमत में ये मेरे पास +5 आ जाएगा। इसी तरह लेफ्ट साइड पे जाऊँ तो ये -5 और ये मेरे पास -10 हो जाएगा और सपोज ये मेरे पास पॉइंट जो है वो -15 है। ठीक है, अब मैं -10 और -15 को अगर 5 जो है वो पार्ट्स में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास आ जाएगा जी -11, -12, -13, -14 और ये -15। अच्छा, अब -11 जो है, अब -11 को अगर मैं शो करूं तो मेरे पास ये वाला पॉइंट जो है वो -11 को शो कर रहा है और ये -12 को शो कर रहा है। तो इसका मतलब एक पॉइंट आपका यहाँ है, अगर मैं शो करूं तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपका -11.5 को शो कर रहा है और ये वाला जो आपका पॉइंट है ये आपका शो कर रहा है 11 को, -11 को। तो आप देखें यहाँ आपका जो -11.5 जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है और आपका -11 जो है वो उसकी राइट साइड के ऊपर है। तो एज पर रूल जो है वो हमारा जो है वो 11 जो है वो ग्रेटर है। तो -11 ग्रेटर है तो इसका मतलब आपका साइन जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो साइन का रुख है वो -11 की तरफ होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सी पार्ट। अच्छा, अब सी पार्ट में देखें मेरे पास जो है वो 1/5 है और दूसरा मेरे पास नंबर जो है वो 1/3 है। अच्छा, अब एक रूल तो ये है कि इन दोनों नंबर्स का हमने जो है वो डिनोमिनेटर सेम करना है। तो इन दोनों नंबर का अगर मैं एलसीएम की बात करूं क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो मेरे पास 5 3 15 जो है एलसीएम आ जाएगा। तो अब इसके मैं डिनोमिनेटर को अगर सेम करूं तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको देखो तो ये मेरे पास आ जाता है 3/15 और ये मेरे पास आ जाता है जी 5/15। अच्छा, अब इनके दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए। न्यूमरेटर को चेक करें तो यहां से हम कह सकते हैं कि आपका जो 5 है, 5 जो है वो ग्रेटर है 3 से। जब न्यूमरेटर बड़ा हो, जब न्यूमरेटर का कंपैरिजन करेंगे तो 5 बड़ा है 3 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 3 बाई फ्रैक्शन है ये भी लेस होगा किससे, 5/15 से।
यानी ये हमारे पास रूल है कि डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है हमेशा वही फ्रैक्शन जो है बड़ा होता है। तो यहाँ आपका 5/15 जो है वो फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा 3/15 से। तो 5 फ्रैक्शन आपका कहाँ से लिया गया, वो 1/3 से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आपका 1/3 जो है वो ग्रेटर है 1/5 से। ये तो रूल है हमारा डिनोमिनेटर को सेम करने का। दूसरा एक रूल ये भी है हमारे पास कि अगर आपके न्यूमरेटर सेम हो तो न्यूमरेटर के बाद डिनोमिनेटर में जो भी आपका नंबर बड़ा होता है उसका फ्रैक्शन जो है वो हमेशा छोटा होता है। तो आप देखें यहाँ आपके दोनों के न्यूमरेटर 1 है, जिसका मतलब 5 जो है वो डिनोमिनेटर बड़ा है। तो 5 जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आपका ये वाला जो फ्रैक्शन है ये हमेशा जो है वो लेस होगा। तो इस रूल के तहत भी आप जो है ये इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद डी पार्ट है। अच्छा, डी पार्ट में देखें आपके पास -1/3 है और सेकंड आपके पास जो है वो -5/6 है। अच्छा, अब इसका भी एलसीएम अगर हम एलसीएम ले तो आपके पास 6 आता है। तो डिनोमिनेटर को सेम करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को भी 2 से किया तो यहाँ आपके पास आ जाएगा जी -2/6 और इधर आपके पास -5/6। अब यहाँ से पता चला अगर नंबर लाइन के ऊपर देखें तो -2 जो है वो डेट इज ग्रेटर देन -5, क्योंकि -2 जो है वो राइट साइड के ऊपर लाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2/6 जो है ये भी फ्रैक्शन जो आपका ग्रेटर होगा -5/6 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर -2/6 जो है वो आपका फ्रैक्शन बड़ा है तो ये फ्रैक्शन कहाँ से लिया गया है, ये -1/3 से। तो आपका -1/3 फ्रैक्शन जो है दैट विल बी ग्रेटर देन -5/6 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, यूज अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अगेन ये नंबर दिए हुए हैं, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा करने हैं। अच्छा, सबसे पहला नंबर जो है वो हमारे पास है -1/3। अच्छा, अब देखिए ये नंबर हमारा जो है फ्रैक्शन में है। अब जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया गया हो तो उसका रूल है एक आपका नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा करने का, क्योंकि ये आपका जो है नंबर जो है वो ये रिकरिंग नंबर है। तो इसका रूल क्या है कि आपने सबसे पहले जो है अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करूं तो सपोज मेरे पास ये आपका रेफरेंस है, ओरिजिन है 0, इस साइड पे ऊपर आपका ये +1 है और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये -1 जो है वो मैंने शो कर दिया। इसी तरह आगे जो है वो आपके पास -2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये -1/3 जो है वो आपका 0 और -1 के दरमियान में जो है वो लाई करता है। पहली बात तो ये। दूसरा स्टेप इसमें हम ये करेंगे कि जो डिनोमिनेटर होता है आपने जहां 3 डिनोमिनेटर है आपने 0 और 1 के दरमियान जो पार्ट्स है उसको 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर देना। 3 हिस्सों में करेंगे तो इसका मतलब 0 और -1 के दरमियान में 2 पॉइंट्स आपने लगाने होंगे। तो आप देखें 0 से यहां तक आपका एक पार्ट हो गया, यहां से ये दूसरा और तीन, तो ये 3 पार्ट्स के अंदर हमने 0 और -1 को डिवाइड कर दिया। तीसरा स्टेप क्या होता है कि आपने इसका न्यूमरेटर जो है उसको चेक करना है। अब न्यूमरेटर हमारा 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से जो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा, जो फर्स्ट निशान हमने जो लगाया है उसके ऊपर आपने एरो लगाना है और यहां इसके ऊपर आप लिख दें जी -1/3। तो ये रूल है। आप अगेन मैं इसको कि सबसे पहला क्या है कि आपने नंबर देखना है कि नंबर किन 2 पॉइंट्स के दरमियान में लाई करता है, उसको देखा 0 और -1 के दरमियान में। सेकंड स्टेप क्या होगा, आपका जो डिनोमिनेटर होगा आपने 0 और -1 को उतने पार्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देना है, निशान लगा लिए, ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे दरमियान में। और तीसरा हमारा क्या है, न्यूमरेटर को देखते हुए 0 से आपने लेफ्ट साइड के ऊपर जो फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर जो है वो एरो लगा देना। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है जी 2.5। अच्छा, अब अगर मैं इसको 0 कंसीडर करूं ओरिजिन को, इस सीमत में हमारे पास ये -1 आ जाएगा और राइट साइड के ऊपर सपोज ये आपके पास 1 है और ये 2 और ये मैं पॉइंट जो है उसको 3। अच्छा, अब हमारा नंबर 2.5 जो है वो 2 और 3 के दरमियान में जो है वो लाई करता है। एक तरीका तो ये है कि 2 और 3 में को 10 इक्वल पार्ट्स में आप जो है वो उसको कन्वर्ट करें और उसके बाद जो 5th हमारा पॉइंट होगा उसके ऊपर आपका पॉइंट जो है वो लाई करता है। दूसरा ये है कि 2.5 जो है वो 2 और 3 का हाफ है, तो हाफ जो है ना यहाँ आप हाफ मेंशन करें, इसके ऊपर एरो लगा दें और यहाँ लिख दें जी ये 2.5 जो है वो आपका नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 1/3/8। अच्छा, ये मिक्स नंबर है आपका। अच्छा, मिक्स नंबर है तो इसका मतलब 1/3/8 ये 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा। तो इसका मतलब अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करूं तो सपोज
ये मेरे पास जो है वो अगर 0 है, इस सिमत में मेरे पास ये -1 होगा, और इधर मेरे पास ये +1 और ये मेरे पास +2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो इसका मतलब 1 और 2 के दरमियान में लाई करेगा। अच्छा, डिनोमिनेटर को चेक करें, डिनोमिनेटर 8 है, इसका मतलब 1 और 8 के दरमियान में आपने क्या करना है, 8 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हाफ हो गया, फिर दोनों तरफ इसका हाफ किया और अगेन जो है वो हाफ करेंगे, तो ये मेरे पास जो है 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या होगा, आपने न्यूमिनेटर को चेक करना है। न्यूमिनेटर 3 है, तो 1 से थर्ड जो आपका पॉइंट होगा वहां आपका जो है ये 1 3/, तो यहां से काउंट करें 1 2 3, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आपका जो है ये 1 3/8 जो है वो लाई करता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है -0.2। अच्छा, अब देखें, ये मैंने नंबर लाइन एक ड्रा की, ये आपका 0 है और राइट साइड के ऊपर 1 है और लेफ्ट साइड के ऊपर -1। अब 0 और -1 के दरमियान में मैं 10 इक्वल पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करूं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये सपोज मैं जो है 9 और 10 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 0 और -1 के दरमियान में ये लाई करेगा, तो ये वाला पॉइंट जो फर्स्ट होगा ये पॉइंट 1 होगा, और इसके बाद ये वाला पॉइंट जो है वो आपका 0 पॉइंट यानी -0.2 जो है ये पॉइंट होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 0.11। अब प्लस में है ये, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के दरमियान में होगा, तो अगेन जो है अगर मैं 0 और 1 के दरमियान में 10 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करूं, तो आपके पास ये वाला जो है वो ये हो जाएगा 0.1 और ये होगा 0.2, तो ये आपका पॉइंट जो है वो 0.1 के साथ यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ और साथ ऊपर लिख देता हूँ 0.11। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बी पार्ट, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 20। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो इंटीजर्स का सेट है हमारे पास वो क्या है, आपके पास वो है जी 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब यहां वो कह रहा है जी आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं और 20 से लेस हैं, तो हम पहले यहां लिखता हूं जी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 20। अच्छा, वो कौन से आपके पास है? अच्छा, एक तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ठीक है, ये आपके 20 से कम भी हो गए और ऑड भी हैं। ऑड वो होते हैं जो 2 के ऊपर डिविजिबल नहीं होते, तो ये मैंने लिख दिए। अब इनको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो हमने ड्रा करना है। तो आप देखें, पहला 1 है, तो इसका मतलब ये आपका जो इसको ड्रा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 है, 3 यहां हम ड्रा कर देंगे इसको, फिर 5 7 के बाद 9 11 13 के बाद 15, ठीक है, और 17 और लास्ट वाला जो है 19। यानी ये हमारे पास ऑड थे और इंटीजर्स थे और लेस देन जो है वो 20 थे, उसको नंबर लाइन के ऊपर हमने ड्रा कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी, प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 10। अच्छा, प्राइम नंबर्स की बात है। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं कि जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो 1 के ऊपर डिविजिबल होते हैं और सेकंड जो है वो इटसेल्फ अपने आप के ऊपर जो है। तो प्राइम नंबर्स आपने बताने हैं मोर देन और इक्वल टू 2, यानी 2 से शुरू हो बट लेस देन 10 और 10 से लेस। तो हम यहां लिखते हैं सबसे पहले जी प्राइम नंबर्स मोर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस देन
10, तो क्या होंगे, एक तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, ठीक है, 7 के बाद जो है यही जो है वो आपके पास है। अच्छा, अब इनको नंबर लाइन के ऊपर हमने ड्रा करना है। अच्छा, अब ये क्योंकि सारे के सारे जो है वो आपके पॉजिटिव हैं, तो मैं सपोज जो है 0 यहाँ कंसीडर करता हूँ, ये आपके पास -1 आ जाएगा, और इस कीमत में ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहां तक मैं लिखता हूं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 2 है, तो 2 मेरे पास जो है ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर 3 है, 3 को यहां मैं शो कर देता हूं। फिर 5 और लास्ट के ऊपर जो है वो आपका 7 जो है ये प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट हमारे पास कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16, यानी 12 और 16 के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और जो कॉमन है उनको आपने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं जी फैक्टर्स ऑफ 12। अब 12 के फैक्टर ले तो कहूं किसके ऊपर, ये 1 के ऊपर डिविजिबल है, फिर इसके बाद 2 के ऊपर डिविजिबल है, 3 के ऊपर, 4, 4 के बाद 6 और 12, यानी ये ऐसे फैक्टर हैं जो जो 12 के ऊपर जो है वो डिविजिबल है। अच्छा, उसके बाद जो है लिखे फैक्टर्स ऑफ 16। अब 16 के लिखेंगे तो मेरे पास जो है वो 1 डिविजिबल है 16 पे, फिर 2 भी डिविजिबल है, फिर उसके बाद 4 है, 4 के बाद 8 और 16, ये 16 के फैक्टर हो गए। अब वो कह रहे हैं कॉमन पॉजिटिव फैक्टर, ये तो हमने सारे पॉजिटिव ही लिए थे, तो अब हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स। अब देखो कॉमन यहाँ क्या है, ये 1 कॉमन है, फिर उसके बाद यहाँ ये 2 भी कॉमन है, और उसके बाद ये 4 जो है ये कॉमन है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी 1, 2 और 4, ये मेरे पास जो है वो कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इनको हमने जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो अब ये देखिए अगर मैं नंबर लाइन ड्रा करूं, ये मेरे पास नंबर लाइन आ गई आपके पास, ठीक है। सपोज यहाँ मैं 0 और इस सीमत में जो है मैं -1, और इधर मैं लिखता हूँ जी ये आपके पास 1 है, 2, 3, 4 और 5। तो अब इसमें 1 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 और फिर 4, ये नंबर लाइन के ऊपर जो है वो हमने इनको शो कर दिया।